ध्यान दो। तो असर्टिव सेंटेंस के रूल और रेगुलेशन कंप्लीट हमने समझा दिए थे आप लोगों को, लेकिन फिर से हम थोड़ा सा जनरली आपको बता देते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय पहला जो आपका नियम है वो ये है कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में आई हुई वर्ब से टू को किस में बदल देना है? टेल में। सेज टू को टेल्स में, और शेर टू को टोल्ड में। दूसरा कंजक्शन वर्ड, कंजक्शन वर्ड किसका प्रयोग करेंगे हम? दैट का। तीसरा है आवश्यकता अनुसार, उसके बाद में या भी प्रोनाउन हो गया, टेंस से संबंधित परिवर्तन, और टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो इन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं, राम सैड टू क्या कर देना मैं है? टोल्ड कर देंगे। सैड टू को टोल्ड में, तो राम टोल्ड, उसके बाद में हर। रवि बात समझ में आ रही है? देखो इसको चलते हुए आज शायद तीसरा चौथा दिन है ना। हाँ, अब 3 दिन की जो बातें हैं ना उनको अगर हम रिपीट करने बैठेंगे तो ज्यादा वक्त लग जाएगा, बाकी रिपीट कर देंगे है ना। अब एक ही दिन में सारा रिपीट करेंगे तो इनको फिर बोरियत महसूस होगी आप सब लोगों को, ठीक है ना। बाकी आपके इसमें रूल और रेगुलेशन लिखे हैं, लिखा क्या है ये तो मैंने बता ही दिया। पहला नियम यहाँ पे लागू हो गया, शायद तो किस बदल दिया हमने? टोल्ड में। ये यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अगर मान लो कि ये टू के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं हो, ओनली फॉर सेम वर्ब हो, तो नोट समझना इस चीज को कि से को से लिखना है, सेज को सेज लिख देना है, और सैड को सैड लिख देना है, ठीक है। ये बात नहीं। तो अब यहां पर कंजक्शन वर्ड में क्या लगाएंगे दूसरा नियम में? दैट, ठीक है। आई हमारा यहां पर कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। अब आप लोगों को प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन करना है, तो इसमें हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया था S1/123। इसका मतलब होता है फर्स्ट पर्सन जो सब्जेक्ट के अनुसार, 2 का मतलब होता है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन नो चेंज। तो आई हमारा क्या है? यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या हमारा? राम। पुरुष है इसलिए हमने यहाँ पे ही का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? ही का, ठीक है। यहां पे सैड आया है तो आगे टेंस से संबंधित परिवर्तन करना है, वो नियम बताया था मैंने आपको, ठीक है ना। कि यहां पर अगर से और से जाता है तो टेंस से संबंधित परिवर्तन हम नहीं करेंगे, और सैड आ गया तो टेंस से संबंधित परिवर्तन हम करेंगे, ठीक है ना। रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस से संबंधित परिवर्तन किया जाएगा। अब यहां पे देखेंगे कैन को टेंस से संबंधित सारणी जो मैंने बनवाई थी उसमें लिखा है कुड में बदल देना है। किस में बदलना है? कुड में। तो COULD कुड। उसके बाद में यहाँ पे नोट लगाना है, ठीक है। उसके बाद में हेल्प लिख देना है HELP। अब हम देखते हैं कि यू ऑब्जेक्टिव रूप है ना, लास्ट में सेकंड पर्सन है। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? हर। अब हर हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्टिव रूप ही लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि यहां पर यू हमारा ऑब्जेक्टिव रूप है, ठीक है ना। तो हर को हर लिख देना है, ठीक है भैया। कैसे बनाया इसमें आंसर दे रखा हूं, ऐसे बनाया है सेम। कहीं अगर आपको लगता है कि डिफरेंट है तो आप हमें बताओगे,
है ना, सेम है तो फिर बताने की आवश्यकता नहीं है, और डिफरेंट है तब हमें बताना है कि सर जी इसमें तो आपने गलत बना दिया, इसमें उत्तर अलग ही है, ठीक है, तो फिर उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। लेकिन हम हमारे हिसाब से रूल और रेगुलेशन यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं और उसके बावजूद इसमें गलत आ रहा है तो हम 100% दावे के साथ कहेंगे कि इसमें गलत है, उसको कोई सही करने वाला नहीं। काफी बार हुआ ना ऐसा, पासबुक में इस प्रकार से आ जाते हैं कि सर जी इसमें इस प्रकार कैसे। हरी सैड टू, तो सैड टू को किस में बदलना है? देखो अब हम बाकी का सारा ना लिख करके केवल जो अंतर है ना वही लिखेंगे, बाकी तो सेम राइट कर देना आप लोगों को, जिससे थोड़ा स्पष्टीकरण हो कि हाँ ये इतना ही समझना है, इतना ही अंतर होता है, ठीक है। पहला नियम हमारा क्या जाएगा यहाँ पे, सैड टू को किस में बदलना है? टोल्ड में। बाकी आपको तो लिखना होगा ना एग्जाम पूरा, हरी भी लिखना है, मी भी लिखना है, ठीक है ना, जो इक्वल रहेगा उसको हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे टोल्ड हो गया। अब इसके बाद में दूसरा नियम क्या है, कंजक्शन वर्ड क्या लगाना में? दैट, तो यहाँ पे दैट लगा दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे यू क्या है, सेकंड पर्सन है। कैसा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। अब सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदला जाएगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? मी। अब मी यहां पर यू क्या है? सब्जेक्टिव रूप है ना, तो मी का क्या लिखना है यहाँ पे? सब्जेक्टिव रूप। तो मी का सब्जेक्टिव रूप क्या होता है? आई। क्या होता है? आई। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि यहां पर अब टेंस से संबंधित परिवर्तन करना है, क्योंकि प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन हो गया, टेंस से संबंधित परिवर्तन करेंगे। अब टेंस से संबंधित परिवर्तन हम देखते हैं कि ये हमारा इज, एम, आर, इसका मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को किस में बदलते हैं? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज वर्ब होती है। तो यहां पे आई के साथ में वाज का प्रयोग करेंगे या वर्ब का? वाज का, ठीक है भैया, समझ लो। ये आप लोगों को समझा रहे हैं, दीवारों को थोड़ी ना समझा रहे हैं। तो यहां पे वाज लिख देना है। अब उसके बाद में आपको किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा और चौथा। अब पांचवा नियम, टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित कोई वर्ड भी नहीं है तो नहीं करना है, आवश्यकता नहीं है ना, इसलिए जो सब लिखा है आवश्यकता अनुसार। आवश्यकता होगी तो हम करेंगे परिवर्तन। अगर यहां पे प्रोनाउन नहीं आता, नाउन आता, तो हम नहीं करते परिवर्तन। समझ में आ रही है ना बात? नेक्स्ट, अब फिर से हम देखते हैं कि यहां पर सैड टू आया है तो किस में बदलना है? टोल्ड में। कंजक्शन वर्ड लगा देंगे हम? दैट। क्या बात है, नाराज हैं क्या दोनों हैं? कभी तो ठीक चलते हैं। ध्यान दीजिए। अब यहां पे हम देखते हैं कि हमारा यहां पे क्या है? सी। कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन क्या रहेगा? नो चेंज, यानी किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। तो यहां पे सी का सी लिख दिया। अब यहां पे हम देखते हैं टेंस से संबंधित परिवर्तन करना है। टेंस से संबंधित परिवर्तन की हमने सारणी बनवाई थी, उसमें लिखा था कि अगर शैल, विल, कैन, यानी कैन, मे, है ना, इस प्रकार के कोई शब्द आते हैं, मस्ट, तो उनको बदलना होता है। तो कैन को कुड में, मे को माइट में, शैल को शुड में, विल को वुड में, और मस्ट को यानी मस्ट हैड या हैड मस्ट में, है ना। तो ऐसे हमने आपको नियम लिखवाए हैं। तो यहां पे विल आया है, क्या आया है? विल। तो विल आया है तो उसको किस बदल देंगे? उड में, है ना। कई भैया बहन इसको उल्ड बोलते हैं और उसको शुड बोलते हैं, तो वो तो शुड है, ये उड है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बाकी कोई परिवर्तन नहीं करना, हमने को नहीं करना ना, बस यही हो गया दैट, यहां पे दैट और उसके बाद में सी, और यानी यहां पर
सैड टू को टोल्ड में बदल दिया, कंजक्शन वर्ड दैट लगा दिया, या प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन हो गया, टेंस से संबंधित परिवर्तन हो गया। ठीक है, बाकी सेम, अंतर है कभी है कुछ इक्वल है। नेक्स्ट यहां पे लिखा है गीता सेड, गीता ने कहा कि माई ब्रदर विल गो टू बॉम्बे, यानी मेरा भाई कहां जाएगा, बॉम्बे जाएगा, फ्यूचर टेंस है ना। तो यहां पे हम बात करते हैं, ये हमने कहा था आप लोगों को कि अगर सेड के बाद में कोई टू या प्लस में ऑब्जेक्ट नहीं हो, क्या बात है भैया रजत हैं, नहीं जादूगर बन रहे हैं भैया। क्या है कि छोटा बच्चा होता है ना, उसको अक्सर नहीं उससे कोई वस्तु ले लेते हैं, छीन लेते हैं, छीन लिया उसको देने के नहीं है क्योंकि नुकसान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चाकू है उसके हाथ में है, अब उसको छीनेंगे तो वो रोएगा ना, अब उसके हाथ से छीन करके और ऐसे करेंगे ये ले जाओ, या फिर ये गया ऐसे, फिर वो चारों तरफ देखता है, हाँ बिल्कुल वास्तव में गायब हो गया, ये होता ना, ये नाटक ये कर रहे हैं। ये मिर्बा वाले समझ रहे हैं कि सर जन तो कुछ पता ही कोई नहीं, भैया इधर ध्यान दे लो, है ना, ऐसे पागल मत समझो। मैं आपका चेहरा देख करके, आपका उल्टा देख करके पूरी कुंडली खोल देते हैं, तो तुम ऐसे नाटक करने से कहां बचोगे, ध्यान दो। तो यहां पर हमने सैड को सैड लिखना है, क्या लिखना है, ठीक है, क्यों लिखना है, क्योंकि नियम में बताया हमने कि अगर ओनली फॉर सैड आए तो उसको सैड को सैड में ही रख देना है, परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कंजक्शन वर्ड क्या करना है, दैट का प्रयोग कर देना है। उसके बाद में यहां पर आपको देखना है प्रोनाउन, तो यहां पर माई शब्द आया है, क्या आया है, माई, तो माई ब्रदर सब्जेक्ट के रूप में है। ठीक है, अगर आप परिवर्तन करना चाहो तो कर सकते हो, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, गीता, तो गीता के लिए सी का प्रयोग होता है, और सी का पॉजिटिव रूप क्या होता है, हर, तो यहां पे आपने क्या लिख देना है, हर। ठीक है क्या, उसके बाद में ब्रदर, BROTHER, ब्रदर, विल को किस में बदल देंगे हम, बाकी उसके बाद में सेम लिख देंगे, गो टू बॉम्बे। कैसे बनाया भैया इसमें, ऐसे ही है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखा है सैड टू, तो किस में बदल देना में, टोल्ड में। ठीक है, किस में रखना है, यहां पे सैड टू को टोल्ड में, कंजक्शन वर्ड किसका प्रयोग करेंगे हम, दैट, प्रोनाउन संबंधित को सहाय नहीं है, नाउन है। उसके बाद में टेंस से संबंधित परिवर्तन करेंगे, तो इज है तो किस में बदल देंगे, वाज वर्ब में, रमेश का रमेश ही लिखेंगे तो इसके साथ में किसका प्रयोग होगा, वाज। बस यही अंतर करना है, बाकी कोई अंतर करने की आवश्यकता नहीं है। भैया अलग हो तो बता देना, यही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फिर से आपको यहां पे सैड टू किस में बदल देना है, टोल्ड में। ठीक है, उसके बाद में कंजक्शन वर्ड किसका प्रयोग करेंगे हम, दैट का। आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, किसके सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है इसमें, अरुण, लड़का है ना, तो हमने किसका प्रयोग कर देना है, ही का, और लड़की होती तो सी का। ठीक है, अब यहां पे टेंस से संबंधित परिवर्तन करना है, प्रोनाउन संबंधित हो गया, टेंस से संबंधित परिवर्तन हम करेंगे, तो यहां पर वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस है, और पास्ट सिंपल टेंस अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। ये सारणी बनी है ना, ये यहाँ पे ऊपर, हाँ, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या हो जाएगा, हैड और गोन। उसके बाद में अब देखिएगा टू जयपुर
और यहां पर भैया बहनों आपका टाइम एंड डिस्टेंस संबंधित परिवर्तन भी करना है, क्योंकि शब्द आया है ना यस्टरडे, तो किस में परिवर्तन करेंगे? द प्रीवियस डे में। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे द ठीक है। ठीक है भैया, ऐसे बनाया ना? कैसे बनाया भैया? हैं? यस्टरडे को, और कोई दिक्कत नहीं है। यस्टरडे को आप लास्ट डे में भी कर सकते हो परिवर्तन, और ये जो भैया शब्द बोल रहा है इसका मतलब भी यही है। ठीक है, और द प्रीवियस डे का मतलब भी यही है, इक्वली है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, योर फादर सेड टू, भैया यहां तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपने लिखना भूल गए हो यहां पे यू आएगा। भैया एक बार देख लो ध्यान से, यू है ना? ठीक है, तो यहां पे सेड टू किस बदल देना है आपको? टोल्ड में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कन्वेक्शन वर्ड किसका प्रयोग करना है? दैट का। यू हमारा कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? यू। अब यहां पे यू सब्जेक्टिव रूप है ना, तो इस यू का भी सब्जेक्टिव रूप लिखना है। तो यू का सब्जेक्टिव रूप क्या होता है? यू होता है, तो यहां पे यू लिख देना है। यहां पे भैया आपने गलत लिख दिया, ई आएगा। ठीक है, अब यहां पे देखना है कि इज एम आर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो किस में बदलेंगे? पास्ट कंटीन्यूअस में। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज वर्ब होती है। अब इतना ध्यान रखो कि एक नियम को हम 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार समझा रहे हैं ना एग्जाम्पल के माध्यम से, तो शायद मुझे लगता है कि ऐसे एग्जाम्पल 10, 15, 20 हम समझा देंगे और आप एकाग्र होकर समझने का प्रयास करोगे तो रूल और रेगुलेशन ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। अगर 100 मतलब कि 50 नियम मैं बता रहा हूं बार बार, तो कम से कम 2-3 तो हमेशा के लिए याद रह जाएंगे, और कुछ मेहनत आपको सेल्फ भी करनी है तो कवर हो जाएगा। यहां पे इज एम आर है तो वाज वर्ब में यू के साथ में वाज का प्रयोग होता है, वर्क का होता है वर्क का, WERE। ठीक है, उसके बाद में सेम राइट कर देना है, कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, बताओ भैया। हाँ बताओ क्या है? नहीं नहीं, योर फादर टोल्ड, आगे टोल्ड यू, ये तो यू, हाँ कोई दिक्कत नहीं, तो टोल्ड और ये तो यू लिखना ही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेम है ना इसलिए हमने नहीं लिखा, सेम है इसलिए नहीं लिखा हमने, ये तो बात है ना। हाँ आगे, दैट यू, समझ में नहीं आ रहा भैया। अच्छा आर, ये सेम, अच्छा 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 अच्छा, और बाकी सेम है। अच्छा यहां परिवर्तन नहीं किया है, मतलब कि वाज वर्ब को, मतलब कि जयमार को वाज वर्ब में परिवर्तन नहीं किया है, यही बात है ना। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, बातें नहीं, ध्यान दीजिएगा यहां पर हमने इसके साथ में वाज का प्रयोग किया है, ध्यान से समझना थोड़ा सा। इसके बाद में अनवेल ऑब्जेक्ट है ना, वर्ब तो नहीं है, वर्ब नहीं है ना, ध्यान से समझना है। अब यहां इज के बाद में कोई वर्ब के फर्स्ट में प्लस आईएनजी नहीं है, तो यहां इज को हमने वाज में परिवर्तन कर दिया है, तो यहां पे आर को वर्ब में परिवर्तन क्यों नहीं करेंगे? करेंगे ना, करेंगे नहीं करेंगे? तो भैया इसमें गलत है, ठीक है ना, इसको ठीक करो, ठीक है ना। हाँ अब सुनो, अगर यहां पर मान लो क्या होता, यहां पे अगर से होता, क्या होता? ओनली फॉर से होता, तो आगे हम सेम राइट कर देते, टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहां तो भाई पास्ट टेंस आया है, तो परिवर्तन तो करना है टेंस से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा लास्ट एग्जांपल आपके सामने है, ये हम आपसे पूछ लेते हैं, तो कोई भैया बहन है जो बताना चाहेगा? इतने सारे समझाए हैं तो कम से कम एक तो आप भी हमें समझा सकते हो।
कि माई फादर सेड टू मी, यानी मेरे पिता मुझे कहते हैं कि यू आर ए गुड बॉय, आप एक अच्छे लड़के हो, है ना। बहन जी डिस्कशन नहीं, पहले आप सलाम मसूरी कर लोगे तो उसके बाद में फिर क्या बताओगे आप लोग, इतने सारे समझाए हैं तो कम से कम आप एक तो बना सकते हो ना। रुद्र प्रताप बताओ भैया, हैं आपको पता है इस चीज का कि हमारे जो वीडियो होते हैं वो आपके पापा डेली देखते हैं, पता है ना। और अगर हम रुद्र प्रताप का नाम ले रहे हैं तो सुनता भी है, और अगर आपने गलत बोला तो पता भी लगेगा, फिर बच्चों की फट रही है लिखेगा। यूर स्टैंड अप, टेल मी आंसर दिस क्वेश्चन करंटली फास्ट, खड़े हो जाओ भैया, बताओ। हैं माई फादर से लेना ही नहीं है, हमें तो जो अंतर करना है उसी को बताना भैया। सेड टू किस बदले, टोल्ड में, बस। उसके बाद में दैट, उसके बाद बात नहीं भैया, बताओ। है आई वाज, बस सही बताया भैया, ये गलत बता दिया ये, अब बता क्या करा, गलत बता दी, बताओ है इसका कोई उपाय। कोई उपाय नहीं है ना, मैं बताता हूं। और कोई बताना चाहेगा क्या, नहीं ना। देखो भैया रुद्र प्रताप ध्यान दो, यू हमारा कौन सा पर्सन है, सब्जेक्ट बोलो, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब इस भैया का जो अंतर हुआ है वो कहना जो ये है कि यहां पर आपको टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं करना है। इसमें क्या दे रखा भैया, मी, आई के बाद में एम ले रखा है, आई एम ए, ये तो बात है ना। हाँ तो वही तुम बता रहे हैं कि भाई यहां पर सेम टू सेम राइट करेक्ट टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं किया है, यही तो बात है, और कोई तो डिफरेंस नहीं है, यही बात है ना। सिट डाउन। तो भैया बहनों जहां पर आपको आर जहां पे एक प्रकार से टेंस के अकॉर्डिंग आई है तो आपको वाज का ही प्रयोग करना है, एम नहीं लिखना है, ठीक है ना। सही है, तो हमने कौन सा उसको भैया को उतना गलत बताया है, ठीक है भैया। इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। और हां अगर आपका ऑप्शन वाला मुद्दा है, ध्यान से समझना, अगर आपका ऑप्शन वाला मुद्दा है और ऑप्शन में ये ऑप्शन कहीं है ही नहीं, वहां पे एम है, तो करेक्ट आंसर वही रहेगा। इस बात का ध्यान रखना क्योंकि तुम्हारे ऑप्शन है ना इसमें, हाँ उसमें ध्यान रखना है, क्योंकि हमने आपको ऑप्शन के आधारित फिलिंग द ब्लैंक्स में भरवाया था, तो उसमें उल्टे पुल्टे आंसर थे, है ना, तो उसका मामला अलग हो जाता है। अब किसी भैया बहन को कोई समस्या है, किसी प्रकार की दिक्कत है तो पूछ सकता है किसी को समस्या, राइट करो। लो आज तुम्हारी फोटो आ गई है।